मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो जंग इस वक्त चल रही है, उसने पूरी दुनिया को यह सबक दे दिया है कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ बड़े फाइटर जेट्स और भारी टैंक से नहीं जीता जाता, बल्कि कम लागत, लंबी दूरी और सटीक हमले की क्षमता रखने वाले ड्रोन्स इस नई जंग के सबसे कारगर हथियार बन चुके हैं। ईरान के शाही ड्रोन्स ने अमेरिका के अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम्स को कंफ्यूज किया, इजराइल के ड्रोन्स ने टारगेटेड स्ट्राइक्स में कमाल दिखाया, और इन सब को देखते हुए पूरी दुनिया की नज़र अब ड्रोन टेक्नोलॉजी पर टिकी हुई है। इसी दिशा में भारत ने एक ऐसा हथियार तैयार किया है जिसकी खबर सुनकर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ईरान भी घबरा गया है और इजराइल पहले ही इसे खरीदने की इच्छा जता चुका है, और उस हथियार का नाम है शेषनाग 150। तो चलिए जानते हैं भारत के शेषनाग ड्रोन के बारे में। आखिर क्यों इजराइल इसे खरीदने के लिए उतावला हो रहा है और क्यों इसे देख ईरान घबरा रहा है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इसे बनाने वाले हमारे महान वैज्ञानिकों के सम्मान में इस वीडियो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, शेषनाग 150 एक लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन है जिसे बेंगलुरु स्थित डिफेंस स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज ने तैयार किया है। और यह ड्रोन उस हर खूबी से लैस है जो एक आधुनिक युद्ध में गेम चेंजर साबित होती है। इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर या उससे भी अधिक बताई जाती है, जो इसे एक बेहद लंबी दूरी का घातक हथियार बनाती है। यह ड्रोन कई घंटों तक हवा में रहकर दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकता है और जब सही मौका आए तो तुरंत हमला भी कर सकता है। यानी यह एक साथ सर्वेलेंस और स्ट्राइक दोनों काम करता है। इसमें 25 से 40 किलोग्राम तक का वॉरहेड लगाया जा सकता है, जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हीकल्स और दुश्मन के स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त माना जाता है। लेकिन शेषनाग 150 की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक खूबी यह नहीं है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्वॉर्म अटैक कैपेबिलिटी, यानी झुंड में हमला करने की क्षमता। एक साथ कई शेषनाग 150 ड्रोन्स अलग अलग दिशाओं से दुश्मन के इलाके में दाखिल होते हैं और एक साथ अलग अलग टारगेट्स पर हमला करते हैं, जिससे दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। दुश्मन समझ नहीं पाता कि किसे इंटरसेप्ट करे और किसे छोड़े, और इसी कंफ्यूजन में शेषनाग 150 अपना काम कर देता है। यह वही टैक्टिक है जो ईरान ने खुर्राम शहर मिसाइल के साथ इस्तेमाल किया था, लेकिन शेषनाग 150 इससे भी एक कदम आगे है, क्योंकि यह पूरा झुंड एक साथ काम करता है और हर ड्रोन का अपना इंडिपेंडेंट टारगेट होता है। इस ड्रोन को और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है इसकी मदर कोड टेक्नोलॉजी, जो एक खास सॉफ्टवेयर सिस्टम है और सिर्फ एक ड्रोन को नहीं बल्कि उससे जुड़े पूरे ड्रोन नेटवर्क को एक साथ कंट्रोल कर सकती है। इसका मतलब है कि एक कमांड से पूरा स्वार्म एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करेगा, जैसे एक दिमाग से कई हाथ एक साथ अलग अलग दिशाओं में वार करें। इसके साथ साथ शेषनाग 150 में ऑटोनोमस टारगेटिंग की क्षमता भी है, यानी ये कम से कम मानवीय हस्तक्षेप के साथ खुद टारगेट की पहचान करेगा, उसका पीछा करेगा और हमला करेगा। इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट लगभग 1 साल पहले हो चुकी है और उसके बाद से आर्मी की जरूरतों को देखते हुए इसके डेवलपमेंट पर तेजी से काम किया जा रहा है। यानी यह कोई भविष्य का सपना नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुका हथियार है। अब तक की बातों से यह साफ हो गया कि शेषनाग 150 एक बेहद कैपेबल और बेहद घातक ड्रोन है, लेकिन इसकी एक और बेहद खास विशेषता है जो इसे बाकी सब ड्रोन से अलग करती है, और वो है इसका डिजाइन। शेषनाग 150 को खास तौर पर पहाड़ी इलाकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यानी यह ऊंचे पहाड़ों, गहरी घाटियों और उबड़ खाबड़ टेरेन में भी उतनी ही सटीकता से काम करता है जितना मैदानी इलाकों में। इसकी नेविगेशन सिस्टम इस तरह तैयार की गई है कि यह कठिन से कठिन जियोग्राफिक कंडीशंस में भी अपना टारगेट नहीं छोड़ता। ये खूबी इसे उन सभी देशों के लिए बेहद आकर्षक बनाती है जिनकी बॉर्डर्स पहाड़ी हैं या जिनके दुश्मन पहाड़ी इलाकों में छुप कर काम करते हैं। और यहीं से इजराइल की रुचि शेषनाग 150 में और भी गहरी हो जाती है। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है ईरान, और ईरान की जियोग्राफी देखें तो यह बात और भी साफ हो जाती है। ईरान का एक बड़ा हिस्सा
जाग्रोस और अल्बोर्ज जैसी पहाड़ी रेंजेस से ढका हुआ है, जहां ईरान ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, मिसाइल फैक्ट्रीज, न्यूक्लियर फैसिलिटीज और अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए हुए हैं। ये पहाड़ी इलाके ईरान की सबसे बड़ी नेचुरल डिफेंस है, क्योंकि सामान्य ड्रोन्स और मिसाइल्स इन ऊंचाइयों और घाटियों में सटीक तरीके से काम नहीं कर पाते। लेकिन शेषनाग 150, जिसे खास तौर पर पहाड़ी टेरेन के लिए डिजाइन किया गया है, वो इन्हीं पहाड़ों में घुसकर ईरान के उन टारगेट्स को निशाना बना सकता है जो अब तक अभेद्य समझे जाते थे। और यही वजह है कि इजराइल की नज़र शेषनाग 150 पर टिकी हुई है, क्योंकि इजराइल को एक ऐसे ड्रोन की ज़रूरत है जो ईरान की पहाड़ियों में छुपी मिलिट्री पावर को निशाना बना सके। इजराइल के पास अपनी बेहतरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी है। हारोप और हार्पी जैसे लॉयटेरिंग म्यूनिशंस उसके पास हैं, लेकिन शेषनाग 150 की स्वॉर्म कैपेबिलिटी, उसकी 1000 किलोमीटर की रेंज और उसकी माउंटेनस टेरेन में काम करने की खूबी उसे एक अलग ही कैटेगरी में रखती है। ऐसे में अगर इजराइल भारत से शेषनाग 150 खरीदता है तो यह सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं होगी, यह दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया और बेहद मजबूत अध्याय होगा। इस डील की संभावना इसलिए और भी मजबूत है क्योंकि भारत और इजराइल के डिफेंस रिलेशंस पहले से बेहद मजबूत हैं। इजराइल भारत के सबसे बड़े डिफेंस पार्टनर्स में से एक है और दोनों देशों के बीच ड्रोन टेक्नोलॉजी में पहले भी सहयोग हो चुका है। इंडिया ने इजराइल से हेरॉन और सर्चर ड्रोन्स खरीदे हैं और इजराइल ने इंडिया की ड्रोन टेक्नोलॉजी में गहरी रुचि दिखाई है। ऐसे में शेषनाग 150 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस पार्टनरशिप को एक नए स्तर पर ले जा सकता है, जहां भारत सिर्फ खरीदने वाला नहीं बल्कि बेचने वाला देश बनेगा। और यह भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट प्रोग्राम के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि शेषनाग 150 का बनना सिर्फ एक ड्रोन का बनना नहीं है। यह भारत की उस नई सोच का प्रतीक है जो यह कहती है कि हम अब दुनिया से हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहेंगे, बल्कि दुनिया को हथियार बेचने वाला देश बनेंगे। न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज जैसे प्राइवेट डिफेंस स्टार्टअप्स का यह कमाल दिखाता है कि जब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं तो भारत क्या क्या बना सकता है। मिडिल ईस्ट की इस जंग ने पूरी दुनिया को ड्रोन वॉरफेयर का सबक दिया है और भारत ने उस सबक से सीखते हुए शेषनाग 150 जैसा हथियार बनाकर यह साबित कर दिया कि हम सिर्फ सुनते नहीं बल्कि करके दिखाते हैं। इसी के साथ यह भी याद रखना जरूरी है कि ईरान इस ड्रोन को देखकर घबराया क्यों, क्योंकि अगर इजराइल शेषनाग 150 खरीदता है तो ईरान की वो पहाड़ी फैसिलिटीज जो अब तक सेफ मानी जाती थीं, वो अचानक बेहद वल्नरेबल हो जाएंगी। ईरान के जाग्रोस पहाड़ों में बनी अंडरग्राउंड मिसाइल फैक्ट्रीज, फोडाओ जैसी न्यूक्लियर फैसिलिटीज और पहाड़ी इलाकों में छुपी आई RGC की इंस्टॉलेशंस, इन सब पर शेषनाग 150 की 1000 किलोमीटर रेंज और माउंटेनस टेरेन कैपेबिलिटी एक नया और बेहद खतरनाक खतरा बन जाएगी। यही वो डर है जो ईरान को शेषनाग 150 की खबर सुनकर बेचैन कर रहा है और यही वो ताकत है जो भारत के डिफेंस सेक्टर को दुनिया के नक्शे पर एक नई और मजबूत पहचान दे रही है। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को पता चले कि उनके देश के वैज्ञानिक और डिफेंस इंजीनियर्स क्या कमाल कर रहे हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या भारत को इजराइल को शेषनाग 150 बेचना चाहिए और क्या यह भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा मौका है। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।